अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीजा टीवी। आज बात होगी 8 इश्यूज पे, कवानीन के जो अहम इश्यूज हैं, जो सवालात पूछे जाते हैं, उन 8 इश्यूज पे बात होगी। सबसे पहली तो बात यह है कि अदालत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दूसरी अदालतें भी लोगों की आ रही हैं और दूसरी अदालतों के फैसले भी हमारे हक में आ रहे हैं। तो पहली अदालत तो ऑलरेडी सारे ही तकरीबन हमारे हक में फैसले आए हैं। सिर्फ एक दोस्त का क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, शायद पीछे कोई टैक्स वगैरह नहीं था, मालिक नहीं था, तो इसलिए एक अदालत अभी तक रिजेक्ट हुई है, पहली। उसके अलावा पहली तमाम अदालतें और दूसरी अदालतें भी जितनी लगी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे हक में फैसले आए हैं। दूसरी बात यह है जी, तामियों के लिए कहा जा रहा है कि जो कवानीन है जो चल रहा है, अब मालिक के लेटर की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात है, ठीक है जी, ये पूछा जा रहा है तो बता रहा हूं। तीसरी बड़ी है कि हम बात है हमारे बड़े से बहुत दोस्त जिनके पास कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या पारामोनी कागज है, वो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या दूसरे ममालिक में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए शायद इसीलिए हुकूमत यूनान ने जो कानून बना रही है वो बना रही है, वो 3 माह से ज्यादा वहां नहीं रह सकेंगे। इसके लिए बायोमेट्रिक हुआ करेगी और वो 3 माह से ज्यादा नहीं रह सकेंगे किसी दूसरी कंट्री में, यूनान में रहा करेंगे। अपी माकरोन वाले तो ऑलरेडी तब्दील करवा सकते हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन बाकी जो है उनके लिए 3 माह से ज्यादा वो नहीं रह सकेंगे। ये कानून सामने आ रहा है। नोटिफिकेशन शायद अभी नहीं आया, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ये शो हो गया। चौथी बात है जी, अगर अदालत क्लियर होती है तो कौन से कागज आपको मिलते हैं या क्या मिलता है? तो जब अदालत क्लियर होती है तो आपके जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जहां रिजेक्ट हुए थे वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। पेरीफेरी में फाइल आ जाती है क्योंकि अदालत के पास होती है और अदालत पेरीफेरी को भेजती है और वहीं से काम शुरू कर दिया जाता है। दोबारा जमा नहीं कराने पड़ते, पारावाला नहीं देना पड़ता, वकील नहीं करना पड़ता। वो जहां पहुंचे होंगे, जब आपके पेपर रिजेक्ट होंगे वीवीओसी की वजह से या जिस वजह से भी, जब अदालत क्लियर होगी तो वो पेरीफेरिया वहीं से स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, अगर अदालत क्लियर हो। अदालत 3 काम करती है, या आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस देती है, वहीं से मतलब शुरू हो जाता है काम, या दूसरा या रिजेक्ट करती है, तीसरे नंबर पे या वो ओदी की वीवीओसी देती है, अदालत वाली वीवीओसी, जिसपे भी आप काम भी कर सकते हैं, अपने होम कंट्री में सफर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी, पहले वीवीओसी लियो, पहले अगर आपके पास कोई कागज हैं आपने जमा कराए हुए हैं, चाहे वो इंसानी हमदर्दी वाले हैं, 7 साल वाले हैं, तो आप 3 साल वाले या कोई भी दूसरे कागज जमा नहीं करा सकते, वरना आपके दूसरे जो बाद में जमा कराएंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। पीछे वाले तो ऑलरेडी आपके काम के नहीं है, इसलिए आपने दूसरे जमा कराए। तो जब तक आपकी पिछली वीवीओसी बंद ना हो जाए, बंद करवाने के लिए क्योंकि कुछ लोगों की लेट हो रही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो वो जब तक वीवीओसी पुरानी बंद नहीं होगी आप नए कागज जमा नहीं करवा सकेंगे। बेहतर है आप इंतजार कर लें, 31 दिसंबर तक कानून है, अभी तो आगे नहीं बढ़ा, तो आप 29-30 तक इंतजार करें। अगर फिर भी वीवीओसी बंद नहीं होती, जो आपने बंद कराने के लिए वकाला से रब्ता किया हुआ, तो फिर कोई चांस दिया जा सकता है। ठीक है, रिजेक्ट होगी तो उसके लिए अदालत में जाया जाएगा कम से कम, लेकिन जब तक आप आखिरी वक्त तक देखें, जब तक वो बंद नहीं होगी आपके जमा करवाने का फायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी पारातसी। जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, 8 नवंबर है, तो 31 दिसंबर को अगर आप पारातसी नहीं होती तो आपने वीवीओसी वालों ने, चाहे वो कोई भी न्यू कराने वाली है, 7 साल वाली है, इंसानी हमदर्दी वाली है या 3 साल वाली है, जो भी है, 31 दिसंबर से पहले पहले वापस आना है अगर पारातसी नहीं होती। और पारातसी हमेशा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, बल्कि आखिरी अयाम में होती है, कभी भी वो पहले नहीं हुई, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये जब भी होती है 28, 29, 30 को होती है। ठीक है, तब तक आप इंतजार करें। अगर नहीं होती तो 31 दिसंबर को वापस आना लाजमी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी, मुझे क्योंकि वकील ने जो कहा था कि 3 साल वाले तामीन नहीं ले सकते, तो मैंने भी यही कहा, बाकी भी यही कहते हैं, कानून भी यही कहता है, लेकिन कुछ मुझे दोस्तों ने मैसेज किया है कि आप तो कह रहे थे कि
3 साल वाला तामियो नहीं लगता, लेकिन हमारे किसी दोस्त ने लगवा लिया, वो सीजन लगा के आया, आके उसने तामियो लगा लिया। तो ये मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अगर जिन भाइयों ने मुझे मैसेज किया है कि तामियो लग गया है, वो कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, ताकि पूछने वाले उनसे सवाल पूछ लें कि कहाँ काम किया या कहाँ तामियो लगा या कैसे था। उसके बाद है जी, वीवीओसी वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ना ही कानून आगे जाने की कोई अच्छी खबर अभी तक इस वक्त तक सामने आई है। हो सकता है कल को वीवीओसी के हवाले से कोई खबर आ जाए, लग नहीं रहा, उम्मीद नहीं है, उम्मीद दम तोड़ चुकी है वीवीओसी के हवाले के से, लेकिन शायद कानून आगे चला जाए, लेकिन वो भी अभी कहा नहीं जा सकता। ये अभी तक इन दोनों कामों में कोई अच्छी खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये थी 8 बातें, मोटी मोटी दोहरा देता हूं। अदालतें हमारे हक में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तामियों के लिए मैं लेटर की जरूरत नहीं है, मालिक के लेटर की। जर्मनी, फ्रांस या स्पेन जाने वाले आधी आबाराम होने वाले 3 माह से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। अदालत अगर क्लियर हो, जब क्लियर हो जाएगी तो कागज आपके जहां आपको बैन लगा था या रिजेक्ट हुए थे वहीं से शुरू होंगे। उसके बाद जी, अगर आपके पास पहले कोई वीवीओसी है, आप दूसरे कागज जमा करा रहे हैं, तो आपके वो कागज नहीं निकलेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। पारा तस्दीक आखिरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगी वीवीओसी वालों के लिए। अगर नहीं होती तो आपको 31 दिसंबर तक वापस आना है। 3 साल वाले तामियों कुछ लोगों ने लिए, मैसेजेस आए, मेरे पास हतमी रिपोर्ट नहीं, क्योंकि मैसेजेस आए हैं तो फेक भी हो सकते हैं। खैर, वीवीओसी और कानून आगे जानने की कोई अच्छी खबर अभी तक हमारे पास नहीं है। आज की अपडेट्स यही थी, पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से ये रिपोर्ट थी। और इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।